मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे औषध यानी कितने प्रकार की होती हैं। तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 श्लोक 54 यानी 54 उसमें बताया है कि औषधि 3 प्रकार की होती है। एक दैव्योपाश्रय चिकित्सा, सबसे पहले दैव्योपाश्रय चिकित्सा बोला है। दूसरा युक्ति विपाश्रय चिकित्सा और तीसरा है सत्वावजय। तो हम कई बार युक्ति विपाश्रय चिकित्सा तो करते हैं, मीन्स हम दवाइयाँ देते हैं। औषधि युक्ति विपाश्रय चिकित्सा का मतलब यह है कि जैसे दवा वगैरह से चिकित्सा करना, दवाई हैं, गोलियां हैं, कैप्सूल है, सिरप है। इसमें यानी चिकित्सक अपनी युक्ति लगा करके, यानी ये सोच करके, उसका परीक्षण करके, निदान करके कि क्या रोग है, फिर अपनी युक्ति से यानी अपने विचार से देखता है कि इस व्यक्ति को क्या दवा देना है। तो वो हुआ युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा। तीसरी चिकित्सा है सत्वावजय। सत्व मीन्स मन से संबंध है, इसका मन है, यानी मन को जीतना। जैसे कोई व्यक्ति है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर या उसके परिजन वगैरह ये बोलते हैं कि भाई नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि उस रोग के भय से वो मुक्त हो। यानी वो कई बार क्या होता है कि रोग तो होता है छोटा सा और उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो वो रोग और बढ़ जाता है। जो रोग बहुत जल्दी ठीक हो सकता है वो बहुत समय लेता है और उसके मन में एक नेगेटिव बैठ जाता है कि भाई मेरा पता नहीं मुझे क्या तकलीफ़ हो गई है ऐसी कोई बहुत ज़्यादा। तो उसके मन को समझाना, उस व्यक्ति को समझाना कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे रोग भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके परिजन मीन्स उसके जो रोगी के साथ में हैं वो लोग और डॉक्टर उसको ये समझाइश करता है कि नहीं भाई, तुम्हारा कोई रोग ऐसा ज़्यादा नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो कहलाती है सत्वावजय चिकित्सा। अब जो फर्स्ट पहले हमने बताई चिकित्सा वो है दैव्योपाश्रय चिकित्सा। उस चिकित्सा को हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, यानी दवाइयों से चिकित्सा कर देते हैं, मन को समझा करके भी चिकित्सा कर देते हैं, नहीं भाई ठीक हो जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चिकित्सा को हम भूल जाते हैं, वह है दैव्योपाश्रय चिकित्सा। यानी इन चिकित्साओं के साथ में मीन्स दवाई, गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी है, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सा है, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, चाहे वो होम्योपैथिक चिकित्सा है, या यूनानी चिकित्सा है, या प्राकृतिक चिकित्सा, कोई भी चिकित्सा हो, सभी चिकित्साओं के लिए ये बात है। तो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा ये हुई जिसमें कोई भी पैथी की मेडिसिन्स आती हैं। सत्वावजय चिकित्सा ये हुई कि भाई उसके मन को सांत्वना देना कि नहीं, ठीक हो जाओगे जल्दी। लेकिन एक चिकित्सा को हम इन दोनों चिकित्साओं को तो लगभग हम करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, उसके परिजन भी ज़्यादातर करते ही हैं, और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। एक चिकित्सा जो चरक में जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन जिनको बोला है, उन्होंने कहा है वह है दैव्योपाश्रय चिकित्सा, जो सबसे पहली चिकित्सा है। यानी उसमें क्या है कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाला हो, चाहे मुस्लिम धर्म को मानने वाला हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला हो, चाहे सिख धर्म के मानने वाला हो, वो सभी अपने अपने अनुसार
उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि भाई हमारे जो भी रोगी है उसको जल्दी ठीक हो जाए। और उन सभी धर्मों में वो चिकित्साएं बताई हैं, वो सभी धर्मों में ये चिकित्सा बताई है, लेकिन हम अक्सर उस चिकित्सा को भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे बताया है कि भाई मंत्र चिकित्सा, मंत्रोषधि यानी मंत्र भी एक तरह की औषधि का काम करता है। मणियों का धारण करना यानी जिसमें माला वगैरह जो आती हैं, माला हुआ, कई बार उसको अभिमंत्रित करके कई बार गले में कुछ धागा वगैरह इस तरह का भी बांधते हैं, कई बार ताबीज़ वगैरह भी बांधा जाता है। और मंगल कार्य करना, देवताओं की पूजा करना, देवताओं को बलि देना। बलि का मतलब यहाँ उस बलि से नहीं है, बलि से मतलब है अपने पापों की बलि। यानी जो हमसे जो भी कुछ गलतियाँ हुई हैं उस भगवान के सामने उन गलतियों को अर्पण करना, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमसे जो गलती हो गई अब हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो उन पापों की बलि देना मीन्स कि अब हम ये कर्म कार्य जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं उनको हम नहीं करेंगे, वो बलि से मतलब है। दूसरी बलि से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करते हैं, बट वो यहाँ पर उस बलि से कोई मतलब नहीं है। हवन यज्ञ करना, हवन यज्ञ से क्या होता है कि मन पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उस हवन सामग्री के जो धुआं वगैरह होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है, बहुत सारे जीवाणु कीटाणु वो उससे नष्ट होते हैं। स्वच्छता रखना, अपने मन में संतोष रखना, भगवान की पूजा करना मीन्स तपस्या करना, अच्छे अच्छे बुक्स जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, भजन करना। भजन मीन्स जो भी आरती वगैरह जो भी हम भगवान के सामने जो यानी गाते हैं उनको करना। यदि हमसे किसी तरह की गलतियां अगर हो गई हैं तो उनको प्रायश्चित करना, उपवास करना या मीन्स व्रत वगैरह। तो इस तरह से अपने शरीर और मन को हम शुद्ध करके भी अपने बहुत सारे रोगों को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियाँ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमें शक्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ वास्तव में होती हैं। इस प्रकार से उन अदृश्य शक्तियों की पूजा होती है, उनका स्मरण होता है। अब कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई कोई भी रोग है और रोग ठीक नहीं हो रहा है, हमने उसमें दवाइयाँ भी कर ली हैं, उसकी औषधि चिकित्सा भी हो गई है, उसके मन को भी हमने समझा दिया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहे। तो वह कई बार क्या होता है, पूर्व जन्म ये बताया है, ये शास्त्रों में बताया है, वेदों में बताया है कि पूर्व जन्म के अगर कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से गलतियां होती हैं इंसान से। एक तो कई बार मन से किसी व्यक्ति के विषय में मन से गलत सोच लेना, तो वो मन के द्वारा कर्म हो गया। वाणी के द्वारा जैसे किसी को गाली गलौज, किसी से उल्टी सीधी लड़ाई झगड़ा ये करना। कर्मणा, किसी को मारना पीटना, इस तरह से ये गलत कार्य करके अगर हमसे कोई गलतियां हो गई हैं तो वो उनसे वो और वो चाहे वो इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में अगर हो चुके हैं, जिनकी हमें भगवान ने सज़ा नहीं दी थी, तो वो अब उस सज़ा के रूप में वो हमको कई बार हमें रोग ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक हो रहा है कि भाई वो हमारे कर्म, पिछले कर्म कुछ इस तरह के हो गए हैं गलत।
तो अब उन कर्मों को ठीक करने के लिए, यानी उनका प्रायश्चित करने के लिए दैव विपाश्रय चिकित्सा का किया जाना बहुत आवश्यक है। तो हमें अपनी जो औषधि चिकित्सा, मन को समझाने की चिकित्सा के साथ साथ भगवान की पूजा पाठ, चाहे वह किसी भी धर्म में हो, उसको करना अति आवश्यक है। और इसीलिए फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन ने 3 प्रकार की चिकित्सा बताई है। मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि दैव विपाश्रय चिकित्सा मीन्स उस ईश्वर से अपने, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे वो पूर्व जन्म में हो, किसी भी तरह के अगर हमसे मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह की गलतियाँ हुई हों तो उनके लिए प्रार्थना करना, हे प्रभु हमें स्वस्थ करो, हमें ठीक करो, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस तरह से ये चिकित्सा कई बार तीर्थ स्थानों पर भी लोग जाते हैं उन भगवान के, अपने जो भी उनके इष्ट हैं उनके दर्शन के लिए। तो कई बार 2 चिकित्सा तो हो जाती हैं, यानी दवाइयों की चिकित्सा हो गई, मन की चिकित्सा हुई, लेकिन ये चिकित्सा को भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम इन तीनों प्रकार की अगर चिकित्साओं को करते हैं तो हम अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी के कारण होते हैं और वो दवाइयों से और दूसरी चीज़ों से ठीक होते हैं, बट कई बार उनसे पूरी तरह से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा एक चिकित्सा हमारी वो रह जाती है, तो उसको हम अगर करें तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत जल्दी लाभ होने की संभावना होती है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।